नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। ये लोग हर दिन लोगों की जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से देश में पेट्रोल डीजल की कमी तक हो गई। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया। यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी इसका काफी असर देखा गया। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे। कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है। अगर ये हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता की जेब पर इसका भारी असर भी पड़ सकता था। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी, दूध, दवाइयां और रसोई गैस की कमी हो सकती थी। उधर पेट्रोल पंपों पर पहले ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। कुछ शहरों के पेट्रोल पंप पर तो तेल खत्म भी हो गया था। पहले समझिए आखिर ट्रक ड्राइवरों ने क्यों की हड़ताल। संसद में पिछले हफ्ते 3 आपराधिक न्याय विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद तीनों विधेयक अब कानून बन चुके हैं। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के हिट एंड रन कानून के प्रावधान में किए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। नए कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और पुलिस ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना ही मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सजा तो काटनी ही पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही मामले गैर जमानती हैं। पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। इससे पहले कानून काफी नरम था। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती है। नए कानून को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और गृह मंत्रालय के बीच लंबी बातचीत हुई। आखिरकार सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। नए कानून लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। हड़ताल करने वाले ड्राइवरों की मांग देश भर में ड्राइवर कानून के नए प्रावधान के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। उन्होंने इसे काला कानून भी बताया। ट्रक और बस ड्राइवरों का कहना था कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि वह जानबूझकर किसी हादसों को न्योता नहीं देते हैं। ज्यादातर हादसे छोटी गाड़ी वालों की गलती से ही होते हैं। उनका तर्क है कि अनजाने में उनसे सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ बड़े वाहन चालक की गलती मानकर उन पर टूट पड़ती है। कुछ मामलों में बड़े वाहन चालकों की तो मॉब लिंचिंग तक कर दी जाती है। उनका कहना है कि ऐसे में अगर वो दुर्घटना के बाद रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार डालेगी और अगर नहीं भी रुकते हैं तो सरकार मार देगी। दोनों ही मामलों में उनके परिवार पर संकट है। दूसरा अहम तर्क ये है कि वो महीने में 10 से 15 हजार रुपये कमाते हैं। ऐसे में 7 लाख रुपए का जुर्माना कहां से देंगे। इन तर्कों के आधार पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नए कानूनों पर एक बार फिर से सोच विचार करने की गुजारिश की है। हिट एंड रन केस में बैकफुट पर क्यों आई सरकार। देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से उसके खिलाफ समाज में नेगेटिव फैले। देश और दुनिया में इस वक्त राम मंदिर की जोरों शोरों से चर्चा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहेगी। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हड़ताल के कारण देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने लगी थी और कीमत भी बढ़ने लगी थी। हड़ताल ने सरकार की छवि को भी खराब किया। सरकार को आम लोगों और बड़े
कारोबारियों से भी दबाव का सामना करना पड़ा। सरकार को यह महसूस हुआ कि ट्रक ड्राइवरों की मांग जायज़ है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नया कानून अत्यधिक कठोर है और उनके लिए अनुचित भी है। तो इस तरह से सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, मतलब अमित शाह जी इसको देखते हैं, और प्रधानमंत्री, और इन चीज़ों पर सरकार की पहले से नज़र थी, क्योंकि कानून जब लाया जाता है तो उसको लागू कराने का काम सरकार का ही होता है, और सरकार की नज़र थी। तो कहीं ना कहीं वक्त रहते इसको अभी टाल दिया गया है। और ये भी है कि आगे जब कानून लाया जाएगा तब ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए राहत ये है कि अब इसे टाल दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।